नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को आज क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो आज क्रिसमस के डे में आज जो बात करेंगे वो रहेगा हमारा, इस पेड़ के नाम है क्रिसमस कैक्टस। इस पेड़ को कहते हैं क्रिसमस कैक्टस। एक्चुअल में क्या है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, तो क्या है कि ये कैक्टस का जो प्लांट है ये सर्दियाँ यानी कि क्रिसमस के टाइम में, बाहर देशों में क्रिसमस के टाइम में ये खिलता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है और सर्दी ज़्यादा हो जाती है। जिस जिस टाइम पे ये खिलता है, हमारे यहाँ भी खिलने लग रहा है फिलहाल धीरे धीरे। ये इसके छोटे छोटे, ये देखिए, कलियाँ खिलने लग रही है और अगले 10 से 15 दिन के अंदर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, कि कलियाँ भी खिलने लग रही है। तो बाहर देशों में क्या करा जाता है, खासकर यूरोपियन कंट्री में, इस प्लांट को, क्रिसमस के प्लांट को सर्दियों के समय में, क्रिसमस में इसको गिफ्ट देने का एक प्रचलन है। वहाँ पे लोग क्रिसमस पे इसमें फूल खिले रहते हैं तो इसे गिफ्ट करते हैं वहाँ पर। और हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। प्लांट है, घर की शोभा ही बढ़ाते हैं और ये लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट आपका 1 साल रहेगा। ये आपके पास जब बन जाता है, आपके पास, आपके गार्डन में, तो सालों साल चलता है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा प्लांट भी है और डिफरेंट क्या है दोनों प्लांटों में वो भी बताता हूँ, और इसकी केयर कैसे करते हैं वो भी चलिए आज समझते हैं। तो फिलहाल मैं रख देता हूँ अपने क्रिसमस कैक्टस को यहाँ पे और दूसरे प्लांट को रख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसमें कलियाँ आ गई है और फ्लावरिंग अगले 1 हफ्ते के अंदर इसमें फूल खिलने लगेंगे। और जब फूल खिलेंगे तो ज़रूर इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरे को भी इस प्लांट को लगाए हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में पहली बार है जब ये खिलने लग रहा है। और इसी प्लांट का जो कटिंग, आप लोगों ने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होगी क्रिसमस कैक्टस की, तो आपको वीडियो में दिख जाएगा वो चीज़ की मैंने इसकी कटिंग आपके सामने ही लगाई थी। वही कटिंग है ये, जिन्होंने देखी होगी, जिन्होंने ना देखी हो वो देख सकते हैं दोबारा। तो इसी की कटिंग थी जब मैं काम करते हुए, इसका काम, इसमें गुड़ाई कर रहा था, तो इसके एक पत्ता, यानी कि इसकी जो पत्ता थी या टहनी, इस टाइप की एक टहनी टूट गई थी, जिसे मैंने इस गमले में पोर्ट कर दिया था। और देख लीजिए, अभी तकरीबन 4 महीने पहले की वो बात है, और 4 महीने बाद जो इसकी ग्रोथ आई है, एक पत्ते से 3 टहने निकले, 3 सूट बने। और कलियां इसमें अभी शुरू नहीं हुई है, मगर इसमें कलियां आ चुकी है। मेरे और प्लांटों में भी कलियां आ गई है, क्योंकि वो इनके साथ में लाए हुए प्लांट थे, दोनों के कलर एक ही हैं। तो फिलहाल करेंगे इस प्लांट की आप केयर कैसे करिए, देख लीजिए। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ऑलरेडी पहले से ही वो चीज़ें मालूम रहती है, और हम या तो जानबूझ के या बाय मिस्टेक या जैसे भी वो गलतियाँ कर जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हमारे जो क्रिसमस के कैक्टस के प्लांट होते हैं वो क्या है, एक डिजर्ट के प्लांट है। डिजर्ट प्लांट माना जाता है उनको, कि वो रेतीले एरियो में कम पानी पसंद करने वाले प्लांट होते हैं, जिन्हें महीनों महीनों पानी नहीं मिलता, मगर वो चलते हैं। तो उस जगह पर मिट्टी कैसी रहती है आपकी, आपने देखा होगा, रेतीली मिट्टी रहती है, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वैसी मिट्टियों पे ये चलते हैं। तो हमने जब इस टाइप के, अगर हम इसको गमले में लगा रहे हैं, तो हमें सेम वो नेचर इसको देना पड़ता है। कहने का मतलब है, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर खाद वाद देते हैं अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मगर इन्हें डिजर्ट में वो चीज़ें तो मिलती नहीं। ये जो भी लेते हैं नेचर से ही लेते हैं। तो उस हालत में हम क्या करते हैं कि इसको, इसमें हम सिंडर के टुकड़े भी डालते हैं, इसमें हम कोयले भी डालते हैं, और इसमें हम रेत भी देते हैं, और जो बचता है तो पत्तों की खाद भी देते हैं, और कभी कभी हम इसको देते हैं जो गोबर की खाद। तो हम इस तरीके से इस प्लांट की केयर करते हैं। और सब जो पानी देते हैं वो देते हैं लगातार, मगर वो देते हैं बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि पानी कम पसंद करता है आपके कैक्टस के प्लांट। और क्रिसमस कैक्टस भी
उसी की ही एक ब्रीड है। तो मेरे पास कैक्टस की और ज़्यादा भी प्लांट है। आप देखिए कली कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और इस टाइम अगर आपकी कली आ गई है आपके प्लांट में तो एक काम ज़रूर करिए, क्योंकि जिससे आपके प्लांट, ये देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। आपकी मिट्टी जो भी हो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, और इस टाइप की मिट्टी को ये पसंद करता है। और दूसरा, जब इस टाइम पे आप करते हैं, अगर आपको कोई कंपोस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम है और हर गार्डनर का एक सपना रहता है कि फूल आए तो ज़बरदस्त आए और थोड़े ज़्यादा आए, तो लालच हमारे में रहता है फूलों के प्रति। तो मैंने जो यहाँ पर किया है, मैंने इसे दी है सीवीड की खाद दी है। आप सीवीड की खाद लाके 1 गिलास पानी में 3 बूंद डाल के इस प्लांट में दे सकते हैं। और इसके सिवा अगर एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो महीने में 2 महीने में आपने क्या करना है, 2 से 4 दाने जो देंगे आप, वो देना है आपने, वो रहेगा हमारा DAP। और इसके सिवा भी अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वो रहेगा आपका बोन मील। और मैंने ये तीनों चीज़ दी हुई है अपने प्लांट को, पर वो गैप में दिया है। पहले हमने सीवीड की खाद दी, फिर हमने जो दिया वो DAP दिया, और उसके बाद अभी 3 दिन पहले जो मैंने दिया है वो इसे बोन मील का खाद दिया है। और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। और क्योंकि अभी मैंने इसे वीडियो शूट करने के लिए बाहर निकाला है, नहीं जो मेरा प्लांट था वो अंदर शेडी एरिया में था, क्योंकि छाए को भी पसंद करता है ये। और धूप जो दे रहा हूँ तो शाम की दे रहा हूँ, वरना ये हल्की रोशनी में भी चल जाता है ये प्लांट। और फ्लावरिंग जब आएगी तो ज़रूर इसकी अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ऐसे करके आप इसकी केयर कर लीजिए। अगर लगाना चाहते हैं तो इस समय भी लगा सकते हैं। अगर आपकी इतनी सी, आपने ये टहना या इसके पत्ते बोलूँ, इसको भी आप तोड़ के लगाएंगे तो ये, और जो आपका मिक्सचर रहेगा वो रेत, कंपोस्ट और सॉइल का एक मिक्सर बना लीजिए, जिसमें सॉइल की मात्रा रहे तो कम रहे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 20% आपका सॉइल हो और 40% आपके रेत और सिंडर हो, और 40% आप कंपोस्ट मिला के इसको लगा लीजिए। लगाने के 1 महीने के अंदर, जो 1 महीने के अंदर प्लांट की रूटें डेवलप हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस टाइम में कोई भी प्लांट की अगर ग्रोथ आने लगती है तो उनके जड़ें निकलने लग रही है। जैसे देखिए आप छोटी छोटी जड़ें आ रही है, तो ये बता रहे हैं कि ये प्लांट को इस टाइम में आप कटिंग करके लगा सकते हैं। तो आप लगा लीजिए क्रिसमस कैक्टस के प्लांट को। और ऐसा बेहतरीन लुक तो ये देता ही है जब फ्लावरिंग आएगा। वैसे इस प्लांट को आप स्टैंडिंग गमलों में ना लगाइए, मतलब इस टाइप के गमलों में ना लगाएं। अपना अपना चॉइस है, पर मैं रेकमेंड करूँगा तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए। हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो प्लांट आप करेगा, क्योंकि स्टैंडिंग गमले में प्रॉब्लम ये रहती है, गमले इधर उधर शिफ्ट करते हुए पत्ते वगैरह टूट जाते हैं। हमने तो खैर ये कटिंग वगैरह ली थी, क्योंकि प्लांट के पत्ते ज़्यादा नीचे लटक रहे थे, तो कुछ कटिंग काट दी हमने। तो आप इतना करिए और प्लांट को आप शेडी एरिया में रखिए। सर्दी है तो धूप में रख सकते हैं, मगर फूल आ रहे हैं तो धूप में ना रखें। फूल आ रहे हैं तो आपने शेडी एरिया में ही रखना है। और इतना करेंगे तो आपका प्लांट चल जाएगा और आपको देगा ऐसा सुंदर सा प्यारा सा लुक, और साथ में देगा बेहतरीन फूल। क्योंकि इसके फूल जो आएंगे वो इस कलर के रहेंगे, वो आपके पिंक कलर के फूल आते हैं, इसके बैंगनी कलर, सॉरी पिंक नहीं, बैंगनी कलर के फूल रहेंगे। और वो फूल आपके लंबे समय तक चलते हैं। इसके फूल आपके मार्च अप्रैल तक चलेंगे। और ये देखिए मेरे पहले जो फ्लावर खिलेगा वो ये होगा, क्योंकि बाकी कलियाँ छोटी है, मगर ये कली अभी से ही पता लग रहा है कि ये पहले फ्लावरिंग में आएगा। तो आशा है वीडियो में जो भी जानकारी आपको मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। और हैप्पी क्रिसमस, सबको मैरी क्रिसमस। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।